नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, देखते हैं आज की क्लास हमारी हिंदी पैडा की होगी। और हिंदी पैडा में क्वेश्चन नंबर 121 से 135 तक ये हमारी हिंदी पैडा की 9th क्लास है। इससे पहले 8 क्लासेस हो चुकी हैं। और देखिए मित्रों, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो पॉजिटिव और नेगेटिव का है, जो बिल्कुल ही नया और आसान तरीका है। इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। नया इसलिए कि आप आज तक ना तो आपको कभी किसी ने ना तो पढ़ाया होगा, ना आपने खुद पढ़ा होगा नेगेटिव और पॉजिटिव का तरीका। तो इसलिए ये बिल्कुल नया है, और ये इतना नया है कि आपको ये सिर्फ मेरे ही चैनल में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। बट इस तरीके का फ़ायदा ये है कि ये आपको सीडी और पैडा का जो 90 मार्क्स का पोर्शन है सीटेट में, उसको इतना पक्का कर देगा कि आपके 85 तो आ ही जाएंगे। बस आपको करना क्या है, आपको जो मेरी क्लासेस है ये सीरियल वाइज देखनी है, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए आप पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 121 क्वेश्चन नंबर 121 उनके लिए है जिन बच्चों के पास पीडीएफ है। तो वो अपनी पीडीएफ निकाल लो, और जो चीज़ें मैं वर्बली बताता हूँ उनको आप लिखते जाना। वो आपकी सीटेट की जो थ्योरी है उसकी क्लास को पूरा कर देगी। इससे ज़्यादा थ्योरी की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बड़े आराम से आप सीटेट की थ्योरी को अभी के अभी हाथ के हाथ मेरे साथ साथ लिखते जाना, और फिर वो आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। उनसे ही आप सीटेट क्लियर कर जाओगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। भाई, जो चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए वही होनी चाहिए। तो पॉजिटिव चीज़ हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता का विकास। कहीं पे भी आए केवल, मात्र, ही, सिर्फ, एकमात्र, उसको नेगेटिव कर देना। केवल से क्या होता है कि आप बाउंड हो जाते हो, चीज़ें बाउंड हो जाती हैं कि आप सिर्फ ऐसा ही करोगे, इसलिए नेगेटिव है। कविता और कहानी के द्वारा केवल, यहाँ पे भी केवल आ गया तो ये नेगेटिव हो गया, इसको भी हटा दो। बच्चों की रचनात्मकता, मौलिकता और पोषित करना, ये तीनों ही वर्ड पॉजिटिव हैं। देखो, जो वर्ड्स पॉजिटिव होते हैं उन पे मैं गोला लगाता हूँ, और जो वर्ड नेगेटिव होते हैं उनको मैं अंडरलाइन करता हूँ। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें, आप भी ऐसे ही करें। बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना, चित्र कहीं पे भी आए नेगेटिव करना। अब देखिए, पॉजिटिव पूछ रहा था, कितना आसान है। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, आंसर। अच्छा, चित्र के बारे में समझ लो एक छोटी सी चीज़। अगर आए चित्र या चित्र दिखाना तो नेगेटिव होगा। अगर आए चित्र बनाना और वो बच्चा चित्र बना रहा है तो पॉजिटिव होगा। इसको लिख लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पढ़ने का प्रारंभ कहाँ से होना चाहिए। वर्णमाला नेगेटिव, कहानी अकेली आए तो नेगेटिव, कविता अकेली आए तो नेगेटिव, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। अर्थपूर्ण कहीं पे भी आए पॉजिटिव होगा, और वो पॉजिटिव ही पूछ रहा था। पढ़ने का प्रारंभ तो पॉजिटिव चीज़ से होगा। तो देखो, नेगेटिव पॉजिटिव ये इतनी बेहतर तकनीक है, बेहतरीन तकनीक है कि तुरंत ही आपको आंसर मिल जाता है। देखिए, अगर आपको याद होगी वर्णमाला नेगेटिव, अकेली कहानी आए नेगेटिव, अकेली कविता आए नेगेटिव, तो अब ये तीनों तो नेगेटिव हो गए, तो फिर आंसर क्या है, यही बचा। और इसमें पॉजिटिव क्या है, इसमें पॉजिटिव है अर्थ। अगर अर्थ का मतलब है मीनिंग तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर अर्थ का मतलब है रुपए या पैसे से तो ये नेगेटिव होगा। ये ध्यान रखना बस। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। भाई देखो, इसके बारे में जो कथन है इसको आपको रटना पड़ेगा। इसका कोई नेगेटिव नहीं, कोई पॉजिटिव नहीं। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ये भाषा की परिभाषा है। इसमें हालांकि नियम आ रहा है तो ये नेगेटिव होनी चाहिए, लेकिन ये क्योंकि परिभाषा है तो परिभाषा में हम कुछ नहीं कर सकते। ये पूरे का पूरा जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव है। भाषा की परिभाषा, इसको आप रट लो। बाकी चीज़ें इसमें देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका कुछ यूज ही नहीं होगा। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले, भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। भाई, क्या उद्देश्य होना चाहिए। कुछ पॉजिटिव उद्देश्य होना चाहिए, नेगेटिव तो होना ही नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं। बच्चों को अभिनय सिखाना हो सकता है। एक पद्धति के रूप में इस्तेमाल करना, यानी कि जो टीचिंग के मेथड होते हैं उसमें से एक रोल प्ले भी है। कुछ हद तक हो सकता है, थोड़ा सा। तीसरा देखेंगे, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध करवाना। विभिन्न, भिन्न, विविध, वैविध्यपूर्ण, चारों लिख लो। ये पॉजिटिव होता है। संदर्भ पॉजिटिव, भाषा का प्रयोग पॉजिटिव, अवसर देना पॉजिटिव, ये पॉजिटिव मिल गए। बच्चों को अनुशासित रखना, अनुशासन नेगेटिव, नियम नेगेटिव, कहीं पे भी आए कर देना। अब देखिए, ये तो बिल्कुल ही हट गया, क्योंकि अनुशासन करना नेगेटिव होता है। अब ये 1 2 3 ये बचे। तो इसमें आपको क्या करना है, जब आप 2 में, 3 में या 4 में फंस जाओ कि आंसर कौन सा है, तो पहली चीज देखेंगे विस्तार, कि बच्चा सबसे ज्यादा कहाँ सीख रहा है। दूसरी चीज देखेंगे मेरे नेगेटिव या पॉजिटिव वर्ड्स मिल रहे हैं, अगर मिल रहे हैं तो आंसर कर दो। तीसरी चीज देखेंगे बच्चा कंफर्टेबल कहाँ फील कर रहा है, वो ज्यादा कहाँ सीखेगा, उसकी रचनात्मकता का ज्यादा कहाँ पोषण होगा। तो पहली चीज देखते हैं विस्तार।
तो जो हम तीसरा देखते हैं इसी में विस्तार दिखाई देगा और मेरे पॉजिटिव वर्ड्स भी दिखाई देगा, और पॉजिटिव ही आपसे पूछ रहा था आंसर। और देखो नेगेटिव पॉजिटिव से कितनी जल्दी अभिनय, बच्चों को अभिनय सिखाना, इसमें तो कुछ है ही नहीं। नेगेटिव पॉजिटिव एक पद्धति के रूप में प्रयोग करना, इसमें भी कुछ नहीं है। ये देखो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसको आंसर कर दो क्योंकि ये तो नेगेटिव है ही है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव बहुत बेहतरीन तकनीक है, आप इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, आपके सीटेट में 110 प्लस तो आने ही आने हैं। और थोड़ी अच्छी से मेहनत कर लोगे, जैसे जैसे बताऊंगा तो 120 प्लस भी हो सकते हैं। चलिए फिलहाल ये क्वेश्चन देखते हैं। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, कथन किस पर लागू नहीं होता, नेगेटिव। तो इसमें एक वर्ड है प्रयोगशाला। ये जो प्रयोगशाला है ये नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि बच्चे की यहाँ तक पहुँच नहीं होती है। बाकी अखबार बच्चा देख सकता है, साइन बोर्ड देख सकता है, साइंस का सिलेबस भी मान लो 5वीं तक तो नहीं है लेकिन 6ठी 7वीं में आ जाता है, तो यहाँ पे भी बच्चों को भाषा मिल जाती है, क्योंकि जो साइंस की बुक होगी किसी न किसी भाषा में तो होगी। लेकिन जो ये भाषा की प्रयोगशाला है यहाँ तक बच्चे की पहुँच नहीं है, तो इसलिए ये नेगेटिव है। इसको आप आंसर करेंगे। कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं। वर्तनी मतलब स्पेलिंग। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे? पॉजिटिव चीज़ करना भाई। तो देखते हैं पॉजिटिव क्या होगा इसमें। यहाँ से देखते हैं 4th से। उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। 20 बार, 10 बार, 5 बार, 8 बार, ऐसे कई बार आए तो ये बार बार होता है। बार बार का मतलब अभ्यास। अभ्यास नेगेटिव। उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देखें। देखो जो बच्चे की जो त्रुटियां होती है ना, ये पॉजिटिव होती हैं और आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, इसका मतलब ये नेगेटिव ऑप्शन, इसको छोड़ दो। उन्हें सख्त निर्देश देंगे। पहली बात तो जो ये निर्देश देना है यही नेगेटिव है, ऊपर से सख्त हो गया तो ये पूरी तरह से नेगेटिव हो गया। अब देखो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो आंसर तो यही बचा। बाकी इसको समझ भी लेते हैं। शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। अवसर देना पॉजिटिव, अवलोकन करना पॉजिटिव, और पॉजिटिव ही पूछ रहा था, इसको आंसर कर दो। जो बच्चे मेरी क्लास सीरियल वाइज देख रहे हैं वो उन्हें अब तक याद हो गया होगा कि कौन से शब्द पॉजिटिव हैं कौन से नेगेटिव हैं, फटाफट आंसर भी बता रहे होंगे। तो जो लोग नए देख रहे हैं वो भी कोशिश करेंगे कि जो क्लासेस हैं वो स्टार्टिंग से देखें, फर्स्ट टू लास्ट जो भी क्लास चल रही है वैसे देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चीज़ होनी चाहिए। तो भाई देखेंगे कैसे पॉजिटिव होगी। डी से देखते हैं। बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। देखो जो मातृभाषा होती है ये पॉजिटिव होती है और इसका प्रयोग आपने वर्जित कर दिया तो ये सेंटेंस ही नेगेटिव हो गया, हटाओ इसको। बच्चे की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। ही भी नेगेटिव है और सदैव भी नेगेटिव है। ही ये बहुत छोटा सा नेगेटिव है, कहीं भी मिल जाएगा, दिखाई नहीं देगा, तो ये नेगेटिव होता है। ध्यान रखना सदैव या हमेशा, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे जो सीखने का मतलब कार्यक्रम जो चलता है, जो मेथड्स चलते हैं वो हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं, उनको हमें बार बार बदलना पड़ता है। हमारा बच्चा जो वहाँ पे आ रहा है वो व्यक्तिगत विभिन्नताएं लेके आ रहा है, तो उनको पोषित अगर करना है, उनकी जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनका अगर हमें पोषण करना है तो अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा। हमेशा कोई चीज़ नहीं होगी, सदैव कोई चीज़ नहीं होगी, इसलिए ये नेगेटिव। तीसरा देखेंगे। बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। केवल, मानक और ही और पुरस्कार ये सब नेगेटिव है। केवल इसलिए नेगेटिव कि ये बाउंड करता है, मानक इसलिए कि भाई एकदम से बच्चे को आप मानक भाषा नहीं सिखाएंगे, पहले उसकी मातृभाषा, मातृभाषा के बाद उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसके साथ भी आपको रुकना पड़ेगा, समझनी पड़ेगी। और ही मैंने जैसे कि बताया बाउंड कर देता। और पुरस्कार देना भी नेगेटिव है और दंड देना है। पुरस्कार देना इसलिए नेगेटिव है कि अगर पुरस्कार दे के बच्चे को आप क्लास के अंदर रखोगे, इसका मतलब आपका जो टीचिंग मेथड है वो सही नहीं है। सिर्फ पुरस्कार के लिए बच्चे आपके स्कूल में आ रहे हैं, आपकी क्लास में आ रहे हैं, तो इसलिए नेगेटिव। तो आप देखिए नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो आंसर तो यही बचेगा। अब ये आंसर क्यों है इसको समझ लो। बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना है। तो एक्चुअली जो हमारे पास बच्चा आता है तो हमें क्या करना है, हमें बच्चे की कुछ चीज़ों को अपनाना है। कौन कौन सी होंगी लिखो। नंबर 1 बच्चा, सबसे पहले तो बच्चे को अपनाना है। फिर बच्चे की जो भाषा है उसको अपनाना है। फिर उसके अनुभव जो हैं उनको अपनाना है। बच्चे के ज्ञान को अपनाना है। बच्चे की सामाजिक सांस्कृतिक जो उसका परिवेश है उसको अपनाना है। इन सबको अपनाना है, उसको सम्मान देना है और उनका ही प्रयोग करके फिर मानक भाषा की तरफ जाना है। ऐसा एनसीएफ 2005 में लिखा है, इसलिए ये पॉजिटिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? पॉजिटिव उद्देश्य होना चाहिए भाई। देखेंगे उसकी पठन क्षमता का आकलन करना, हाँ भाई होना चाहिए पठन का।
मैं ये नहीं कह रहा ये नेगेटिव है, पठन क्षमता का आकलन जरूरी है। उसके भाषा प्रयोग कहीं भी आए पॉजिटिव करेंगे कि क्षमता का आकलन, उसकी लेखन का, उसकी बोलने। अब देखिए पठन, लेखन और बोलना, तो पठन यानी कि यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे भी एक ही बात हो रही है, यहाँ पे भी, तो ये एक तरफा होगा ये तीनों के तीनों। और ऐसा कोई सेंटेंस जो एक तरफा जाए, एक चीज को इंडिकेट करे, वो नेगेटिव होता है। जबकि इसमें देखो क्या कहते हैं, सेकंड में फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये एक तरफा है। सेकंड देखो उसके भाषा प्रयोग की क्षमता। अब भाषा प्रयोग में क्या आ गया, पढ़ना भी आ गया, लिखना भी आ गया, बोलना भी आ गया, सुनना भी आ गया, तो भाषा प्रयोग आपका पॉजिटिव है। और पॉजिटिव यू पूछ रहा था तो इसको आंसर करेंगे। ये केवल वाले, ये कह रहा है केवल पठन क्षमता, केवल लेखन क्षमता, केवल बोलने की क्षमता, और केवल मैंने नेगेटिव बताया। देखो कितना आसान है कि नेगेटिव पॉजिटिव से। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम यानी कि नेगेटिव प्रभावी तरीका है, यानी कि ये चारों के चारों कम प्रभावी है। मैंने आपको वैसे भी बताया, आप और वीडियोज में देखेंगे कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं है, ये सिर्फ वेटेज होता है। किसी का 20%, किसी का 40%, किसी का 50%, किसी का 100%। आपको सीटेट में 100% जो वेटेज होता है उसी को आंसर करना होता है। तो भाई इसलिए ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है ना, ये आपको वेटेज के हिसाब से सही आंसर तक यानी कि 100% वाले वेटेज पे पहुंचाएंगे। अब वो क्या कह रहा है, सबसे कम प्रभावी, यानी कि ये चारों के चारों कम प्रभावी। इससे सबसे कम प्रभावी क्या है, कहानी कहना। देखो अगर बच्चा कहानी कह रहा है तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव चीज हो सकती है, बच्चा कुछ अपनी तरफ से भी बोल सकता है। ऐसे ही कहानी लिखना, अगर वो लिख रहा है तो कुछ अपनी तरफ से भी कर सकता है, तो कुछ हद तक ये भी ठीक हो सकता है। घटना वर्णन, अगर किसी घटना का वर्णन, मैं इनको पॉजिटिव नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल पॉजिटिव, ये चारों के चारों नेगेटिव हैं, लेकिन कुछ हद तक इन चीज़ों से बच्चा सीख सकता है। जबकि जो श्रुतलेख है ये बिल्कुल ही नेगेटिव है, बिल्कुल नेगेटिव। श्रुतलेख, सुलेख बिल्कुल नेगेटिव है, वर्तनी बिल्कुल नेगेटिव है, क्योंकि श्रुतलेख से बच्चा कुछ सीखता नहीं है, बस सुना और लिख लिया, सीखा क्या, कुछ नहीं सीखा। जबकि इनमें 10-10% या 15-15% का वेटेज हो सकता है कि बच्चा कुछ सीख जाए, हालांकि इसमें भी कम ही सीखेगा। तो इसलिए जो श्रुतलेख है इसको आंसर करो, ये प्रॉपर नेगेटिव है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो क्या पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है। तो भाई चलो नेगेटिव की तरफ चलते हैं। पहला देखो, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। तो हाँ भाई ये तो हो सकता है। दूसरा देखेंगे, विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास। समझ पॉजिटिव, ये हिंदी को नेगेटिव मत समझ लेना, कभी कभी वैसे भी लाइन डाल देता हूँ। समझ पॉजिटिव, इसमें तो पॉजिटिव मिल गया, इसमें कुछ पॉजिटिव नहीं मिल रहा था, चलो इसमें मिला। हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, याद करना, स्मरण करना, प्रत्यस्मरण करना, दोहराना, सुनाना, ये सब नेगेटिव होते हैं, प्रॉपर नेगेटिव हैं। व्याकरण बच्चे को मत सिखाओ, बच्चा आपके पास 5 से लेकर 10-12 साल तक का है, बच्चा व्याकरण को नहीं समझता है, वो सीखना भी नहीं चाहता है। नियमों में रहना बच्चा पसंद नहीं करता है, और याद करने से कुछ सीखा नहीं जाता। हमें अपने बच्चे से क्रिएटिव चीज़ें करवानी है, रचनात्मक चीज़ें करवानी है, जिससे बच्चे की जो चिंतन शक्ति है, जो कल्पना शक्ति है, जो उसकी सृजनात्मक शक्ति है, उसका विकास हो। तो ये हो गया भाई प्रॉपर नेगेटिव। दैनिक जीवन में हिंदी समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास। कहीं पे भी आए दैनिक या स्थानीय, पॉजिटिव करना, और समझ तो पॉजिटिव है ही। तो देखो भाई ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये कुछ हद तक पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन ये वाला बिल्कुल नेगेटिव है। इसमें प्रॉपर नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं। व्याकरण नियम कंठस्थ करना प्रॉपर नेगेटिव है, तो इसी को आंसर कर देंगे। तो भाई देखो नेगेटिव पॉजिटिव से बहुत जल्दी आंसर मिलते हैं। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे, पॉजिटिव चीज़ को महत्व देना, नेगेटिव को थोड़ी दे देंगे। चलिए, व्याकरण नेगेटिव, नियम नेगेटिव, इसे छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। काव्य सुंदर, देखो अकेली कविता है, अकेली कहानियाँ है, नेगेटिव। निबंध लिखने की योग्यता, निबंध लिखना, अनुच्छेद लिखना नेगेटिव होता है। तो देखो नेगेटिव 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 पूछ क्या रहा है, पॉजिटिव, तो आंसर तो यही होगा। अब इसमें क्या है, सीखना, देखो सीखना पॉजिटिव है, सीखने की क्षमता का बच्चा सीख क्या रहा है, वो नियम याद कर ले, व्याकरण याद कर ले, संज्ञा सर्वनाम याद कर ले, उससे मतलब नहीं, सीखा कितना, उसको समझा कितना, ये जरूरी है। तो ये पॉजिटिव, इसको आंसर कर दो। बहुत इजी टेक्निक्स है नेगेटिव पॉजिटिव की, बस आप मेरा जो भी वीडियो देख रहे हैं वो, यानी कि ईवीएस की पैडा देख रहे हैं, चाहे हिंदी की देख रहे हैं, या सीडी पैडा देख रहे हैं, या कुछ और भी देख रहे हैं, तो आप सीरियल वाइज देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। 132 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका कौन सा होगा, जो पॉजिटिव होगा वही उचित होगा। देखिए, अच्छा वैसे मैं आपको बताऊं, अगर संज्ञा आए कहीं पे भी तो वो नेगेटिव होता है, लेकिन अब यहाँ देखो संज्ञा 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 संज्ञा,
चारों जगह आ गया। अब जब कोई नेगेटिव या पॉजिटिव वर्ड चारों ऑप्शन में आ जाए तो फिर उसकी कोई मीनिंग नहीं रहती है। मतलब ना तो वो नेगेटिव रहे, अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव नहीं रहेगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नहीं रहेगा, क्योंकि वो चारों में ही आ गया। तो इसको छोड़ दो, अब बाकी नेगेटिव पॉजिटिव देखेंगे। संज्ञा शब्दों के दो उदाहरण देना नेगेटिव। अब देखिए, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखना। तो इसमें ज़्यादा संभावना है, बच्चा इसमें ज़्यादा सीखेगा, और शब्दों का प्रयोग बच्चा खुद कर रहा है। प्रयोग अगर बच्चा कर रहा है तो हमेशा पॉजिटिव का ध्यान रखना। तीसरा देखेंगे, संज्ञा तो छोड़ दो संज्ञा को, तो परिभाषा लिखना। परिभाषा या परिभाषित करना नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, आंसर क्या बचा ये। इसमें कौन सा वर्ड था, पॉजिटिव, प्रयोग। तो ऐसे ही छोटे छोटे जो शब्द हैं यही आपको सीटेट में सही आंसर दिलाएंगे, बेस्ट ऑप्शन की तरफ ले जाएंगे। इसलिए इनकी प्रैक्टिस कर लो, अदरवाइज तो होगा क्या, चारों ही ऐसा लगता है कि आंसर हैं। मेरी टेक्निक को अपनाओ आप, 100% गारंटी देता हूँ, 100 से तो ऊपर ही आने, 110 120 भी कूदोगे अगर सारी चीज़ों को फॉलो करोगे तो। 133 देखिए, मेरे बहुत बच्चों के आते हैं 100 से ऊपर, सबके ज़्यादातरों के आते हैं 100 से ऊपर, और हमेशा ही 100% रिजल्ट देता हूँ मैं। कोई बच्चा नहीं रहता, कोई बिरला एक आधा रह जाए जो ऑप्शन ज़्यादा करता हो तो अलग बात है, अदरवाइज 100% रिजल्ट जाता है मेरा। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम यानी कि नेगेटिव। तो चलो देखते हैं। संवाद अदायगी ये पॉजिटिव होता है, व्याकरण नेगेटिव, आधारित संरचना अभ्यास नेगेटिव, अपने अनुभव वर्ड जो है पॉजिटिव, बातचीत करना पॉजिटिव। तो देखिए, पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 पूछा था, इसको आंसर कर दो। तो नेगेटिव पॉजिटिव से कितना आसान हो जाता है। देखो, इसमें ज़्यादा थ्योरी समझने की जरूरत नहीं है, मैं कोई थ्योरी नहीं सिखा रहा हूँ आपको, बस शब्दों का जो खेल है, जो सीटेट आपके साथ खेलता है, उन्हीं शब्दों को मैं समझा रहा हूँ। क्योंकि प्रॉब्लम बच्चों को ये होती है कि बच्चों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, ऑप्शन जो दे रखे हैं वही समझ में नहीं आते हैं, तो मैं आपको वही समझा रहा हूँ। ज़्यादा थ्योरी समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीटेट में आती ही नहीं है इतनी थ्योरी। आप फालतू में कोचिंग सेंटर्स पे जाते हो, मोटी मोटी किताबें वो आपको लिखवा देंगे, ये नोट्स वो नोट्स, कुछ भी। मैं कोई नोट्स नहीं देता हूँ, बस यही वाला इसी का PDF दूंगा जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ये PDF आप ले लो और इसमें प्रैक्टिस करो। मैं बताता हूँ कि मेरे पास लगभग 2,500-3,500 इस तरह के क्वेश्चन हैं जिन पे आप प्रैक्टिस करो। सब सीटेट के क्वेश्चन, जैसे सीटेट में जैसे क्वेश्चन आते हैं, और 100% अगर आप प्रैक्टिस करोगे, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि भाई आप एक तरीका सीख लो नेगेटिव पॉजिटिव का, और इसकी प्रैक्टिस करो 1000 बार। ये नहीं कि आप 1000 तरीके सीखो और प्रैक्टिस सब एक बार करो, एक तरीके की 1000 बार प्रैक्टिस करो तो आप परफेक्ट हो जाओगे, 100% सीटेट आपका क्लियर होगा। चलिए, भाषा सीखने में कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण। अब सर्वाधिक कौन सा महत्वपूर्ण होगा, जो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव देखते हैं, यहाँ से चलते हैं। भाषा की पाठ्यपुस्तक नेगेटिव, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर नेगेटिव, भाषा के व्याकरणिक नियम, व्याकरण और नियम दोनों नेगेटिव, समृद्ध भाषिक वातावरण कहीं भी आ जाए वो पॉजिटिव होगा। यानी कि ऐसा वातावरण जहाँ पर भाषा समृद्ध रूप से है, यानी कि बच्चे को बोलने का भी अवसर मिल रहा है, सुनने का भी मिल रहा है, पढ़ने का भी मिल रहा है, कहने का भी मिल रहा है, बातचीत करने का भी अवसर मिल रहा है, और सुनाने का भी मिल रहा है। ये सारे अवसर बच्चे को मिल रहे हैं। ऐसा समृद्ध भाषिक परिवेश अगर होगा तो भाषा सीखने के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है, या जो सबसे अच्छा माहौल उसको वहाँ मिलेगा। इसलिए इसको आप आंसर करो, और बिल्कुल आसान है इसको ढूंढना। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव आंसर कर दो। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय आप क्या ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव चीज का ध्यान रखना भाई। तो यहां से चलते हैं। कम पाठों वाली पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। देखो, पाठ्यपुस्तक कैसी है, नेगेटिव। मैंने बता दिया कि अगर सिर्फ पाठ्यपुस्तक पे आप रहोगे तो क्या है, आप बाउंड हो जाओ, इसलिए नेगेटिव। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों, अब देखो विभिन्न जो शब्द है ये पॉजिटिव है, विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। अब पॉजिटिव चीज में आप शामिल नहीं कर रहे हो तो ये सेंटेंस कैसा हो गया, ऑप्शन कैसा हो गया, नेगेटिव। उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। अलग, देखिए क्लास के अंदर आपके पास जितने भी बच्चे आते हैं, किसी भी बच्चे को अलग मत करो। ये अलग शब्द ही नेगेटिव है, इसी एक शब्द ने पूरे ऑप्शन को नेगेटिव कर दिया। क्यों? क्योंकि स्कूलों के अंदर है समावेशी शिक्षा, और समावेशी शिक्षा में सारे बच्चे साथ साथ बैठ के एक ही क्लास में बैठ के पढ़ते हैं, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो चाहे डिसेबल बच्चा हो। इस तरह की गतिविधियां की जाएं कि सब बच्चे उससे फायदा उठाएं। अब क्या बचा, ये तो नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव, ये तो आंसर तो यही है। कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि आपको ये तो पक्का पता चल जाए कि ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, और पहले का पता ही नहीं चल रहा है, तो उसी को आप आंसर कराना, मेरी तरफ से बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी मैं आपको देखो समझा देता हूँ। अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अब देखो, अधिक से अधिक, कम से कम, या जहाँ पे अति हो रही हो, ये हालांकि मैं ये कहता हूँ कि ये नेगेटिव होता है।
बट कुछ कंडीशंस हैं, 1-2 कंडीशन जहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाता है। वो यही कंडीशन है कि अब बच्चा जो दृष्टिबाधित है तो भाई क्या करेंगे, मौखिक भाषा का ही प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि वो देख तो सकता नहीं है, सुन ही सकता है, तो उसके लिए ही। और देखो ये इस तरह का क्वेश्चन है जो हर बच्चे को आता है। तो जो क्वेश्चन आपके जैसे 30 क्वेश्चन होंगे ना, तो 30 क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हर बच्चे को आते हैं और वो आपको भी आते होंगे। तो आप उसमें ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में पड़ना मत, आप अपनी समझ से भी कर सकते हो। लेकिन इन 5 के बाद जो 25 क्वेश्चन होंगे ना, वो मेरे नेगेटिव पॉजिटिव से ही सॉल्व होंगे, ये ध्यान रखना। CD की बात कर रहा हूँ और पैडा की बात कर रहा हूँ। और हिंदी पैडा में जो 15 में से 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सबको आते होंगे, बाकी 12 क्वेश्चन उनको आते होंगे जिनको नेगेटिव और पॉजिटिव का ज्ञान होगा। तो आप इस ज्ञान को थोड़ा सा बढ़ाओ और मुझे बताओ कि आज की क्लास कैसी लगी। मित्रों, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। PDF अगर चाहिए आपको तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, PDF ले लीजिए। यहाँ EVS के नोट्स दे दूंगा, SST के नोट्स दे दूंगा, और आप उससे तैयारी करते रहिए। और इसके अलावा भी किसी चीज़ की मदद चाहिए तो मैं हमेशा ही हेल्प के लिए तैयार हूँ। आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, तो मज़ा आया क्लास करने में। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।